नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे अंडर वैल्यूड स्टॉक्स के बारे में कि इस तरह के जो मार्केट है जहाँ पे फ्लक्चुएशंस बहुत है, तो कौन से ऐसे स्टॉक है जो अभी भी अंडर वैल्यूड हैं और आगे चल के अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं इवन जब मार्केट फॉल करे तब भी। तो उसके लिए हमने हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स HSCL का शेयर चूज किया है, उसकी करंट न्यूज़ पिकअप करी है। स्पाइस जेट का शेयर न्यूज पिकअप किया है और तीसरा शेयर है HFCL लेटेस्ट न्यूज। तो इनकी फंडामेंटल एनालिसिस और टारगेट प्राइस भी हम लोग पता करेंगे। साथ ही दोस्तों क्या बाइंग लेवल होंगे, क्या स्टॉप लॉस होगा, डिटेल्ड में बताएंगे। तो हमें लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही दोस्तों अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है द ट्रेडिंग बुल्स नाम से। और दोस्तों अगर आप डीमैट अकाउंट न्यू फ्रेश अप्लाई करना चाहते हैं, ओपन करना चाहते हैं फ्री में, तो हमारी डीमैट अकाउंट लिंक ओपन करिए, जो कि जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है अप स्टॉक का, और वहां से डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग चर्चा शुरू करें। चर्चा शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर को बहुत ध्यान से पढ़िए और कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह जरूर लिया करें। तो चलिए दोस्तों हम लोग मूव करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग मूव करेंगे न्यूज़ के बारे में कि लेटेस्ट क्या क्या न्यूज़ निकल के आ रही हैं। तो HFCL को ऑर्डर मिला है UPMRC से, और ये लगभग कह सकते हैं कि HFCL का जो ऑर्डर मिला था वो 221 करोड़ का मिला है उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन से। और यहाँ से और भी प्रोजेक्ट इनको मिलने के चांसेस है, क्योंकि मेट्रो रेल का एक्सपेंशन जहाँ जहाँ होगा वहाँ वहाँ इनको प्रोजेक्ट मिलने के चांसेस बढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और ख़ास करके UPMRC से काफ़ी ग्रोथ के चांसेस हैं यहाँ पे। दूसरा दोस्तों इनका प्लान है एक्वायर का कि निम्पा टेलीकॉम को ये एक्वायर करने की सोच रहे हैं, इनका प्लानिंग है, और इसमें 50% स्टेक ये एक्वायर करने की सोच रहे हैं। एक चीज़ ये, तो दो न्यूज़ हैं इसके लिए। और तीसरी न्यूज़ दोस्तों ये है कि स्पाइस जेट ने ऐड किया है 66 न्यू फ्लाइट्स टू डोमेस्टिक नेटवर्क और फ्रॉम मार्च 28। तो मार्च 28 से ये स्पाइस जेट 66 न्यू फ्लाइट ऐड करने की योजना बना रहे हैं, और जिससे इनके रेवेन्यू पे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। और 66 जब न्यू फ्लाइट्स रन करेंगे तो ये ऊपर जा सकता है इसका शेयर। साथ ही दोस्तों ये गिरा क्यों? गिरा इसलिए क्योंकि इसमें करेक्शंस काफ़ी देखने को मिल चुके हैं ड्यू टू द डोमेस्टिक फ्यूल राइजेस। और तीसरा शेयर है दोस्तों हिमाद्री का। तो हिमाद्री का शेयर गिरा क्यों? ये गिरा ब्रेन कैपिटल ने क्योंकि सेल किया था स्टेक, और वो इस वजह से ये शेयर डाउन हुआ, और उन्होंने 8.36% होल्डिंग सोल्ड कर दी, जिसकी वजह से शेयर काफ़ी करेक्ट हो गया। तो अभी तीनों शेयर काफ़ी अच्छे अट्रैक्टिंग वैल्यू पे अवेलेबल हैं। अब इनके हम लोग NSE पे डेटा पिकअप कर लेते हैं। तो NSE का डेटा अगर आप देख रहे हैं तो हिमाद्री का आपको 31% डिलीवरी दिख रहा है। लोअर साइड रिस्क बहुत कम है, 27 का कोरोना के टाइम बनाया था, और अप साइड 63 रुपीज़ तक भी जा सकता है ये शेयर। हालांकि जो रिसेंट वैल्यू है वहाँ से 50 रुपये का प्राइस तो बहुत ही हाल ही में दिखाई दे रहा है यहाँ से। तो यहाँ सारी बैड न्यूज़ यहाँ पे वॉश आउट हो चुकी हैं। प्रमोटर ने बाई किया था 43-45 रुपीज़ के आसपास, तो ये एक अच्छी खबर है, और उसके भी नीचे ये शेयर आपको मिल रहा है, तो 42.65 के आसपास। दूसरा दोस्तों शेयर है HFCL। प्रमोटर ने यहाँ भी काफ़ी बाइंग करी है, 18 रुपये से लेके 24-25 रुपये तक लगातार इन्होंने बाइंग करी, और इसकी भी डिलीवरी देखिए तो काफ़ी अट्रैक्टिंग नज़र आती है। 49% की डिलीवरी काफ़ी अच्छी है छोटे शेयर के हिसाब से। तो ये शेयर 34 रुपये से काफ़ी करेक्ट हो चुका है, तो यहाँ पे भी अपसाइड अब 30 रुपये तक का मादा यहाँ पे रखता है। तीसरा शेयर है दोस्तों स्पाइस जेट का।
तो स्पाइस जेट का भी शेयर 108 रुपये से काफ़ी करेक्शन आ चुका है और बॉटम साइड बहुत ही लो रिस्क है 30 का, और ऊपर की साइड ये 100, 110, 120 तक जा सकता है जिस तरह से न्यूज़ आ रही हैं इंडियन एयरलाइंस के लिए। तो तीनों ही शेयर काफ़ी अच्छे डिलीवरी पे हैं और ठीक ठाक डिलीवरी तीनों ही शेयरों की है, तो एक अट्रैक्टिव मोड पे हैं। तो अब हम लोग चलते हैं इसकी फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल का ले लीजिए कर्व। आप यहाँ से देखिए कि लगातार ये एक साइडवेज जोन में बना हुआ है कर्व, और ऊपर का लेवल जो आप देख रहे हैं लगभग 57, 58 रुपीज़ के आसपास अभी गया था रिसेंट में, जो कि जब प्रमोटर ने बाइंग करी थी और वहाँ से ये 20-30% लगातार जंप किया। वहाँ से एक हेल्दी करेक्शन हुआ 39 रुपीज़ के पास। यहाँ से आप ये देखिए ये प्रमोटर ने जंप किया और उसके बाद वो शेयर गया। तो करंट लेवल पे अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो क्या स्टॉप लॉस लगाना होगा इस शेयर में, वो लगभग 39 रुपीज़ का एक स्टॉप लॉस है, वो लगाना पड़ेगा। लगभग डाउन साइड जो रिस्क है वो लगभग कह सकते हैं यहाँ से कि 3 रुपये तक का रिस्क नज़र आता है। अगर 42 के रुपीज़ पे आप बाई करिए, 3 रुपये का डाउन साइड रिस्क है, और ऊपर साइड जो पोटेंशियल है वो लगभग 50 रुपये तक के टारगेट बड़े आराम से देखने को मिल सकते हैं। यानी 3 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ 8 रुपये का टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज़ वेरी गुड, लगभग 1:3 का रेशियो है यहाँ पे रिस्क का रिवॉर्ड। तो ये एक अच्छा शेयर नज़र आता है अगर आपका 3 से 6 महीने का नज़रिया है तो। साथ ही दोस्तों दूसरा शेयर है HFCL का। इसका अगर आप 6 मंथ देखें तो काफ़ी चला यहाँ से, और जहाँ से ये बुलिश कैंडल फॉर्म हुई थी वहीं के आसपास इस समय फिर से लौट के आया है। तो यहाँ से ये शेयर लगभग 34 से 35 रुपये तक गया और फिर लौट के आया तो 26 रुपये के आसपास आया, और फिर से इसने करेक्शन दिखाया तो 32 रुपये तक के लेवल, और इस समय करंटली फिर से 26 रुपये। तो यहाँ से एक बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है। नीचे का डाउन रिस्क बहुत ही कम है, वो लगभग 24 रुपये के आसपास का है। तो 24 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगाइए इस शेयर में। करंट लेवल पे भी फ्रेश बाइंग करी जा सकती है, और ऊपर की तरफ आपको लगभग 30 रुपीज़ का पहला टारगेट देखने को मिल सकता है। जिस दिन दोस्तों ये 29 रुपीज़ के लेवल ब्रीच करेगा, ये 50 DMA है 29 रुपीज़, उस दिन इसमें मेजर अपसाइड मोमेंट देखने को मिलेगा। तो इस पे फोकस बनाए रखें, 24 रुपये का स्टॉप लॉस लगाए रखें, और ये शेयर शॉर्ट टर्म में एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो इसमें भी जो रिस्क का रिवॉर्ड है लगभग 1:2 का नज़र आता है कि स्टॉप लॉस, क्योंकि शेयर मार्केट करेक्ट हो सकता है तो इसलिए स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है। तीसरा शेयर दोस्तों हम लोग चूज करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस के लिए, वो है स्पाइस जेट। तो स्पाइस जेट का शेयर लगातार करेक्ट हो रहा है और लगभग 71 रुपीज़ आ गया, क्योंकि फ्यूल प्राइसेस हाइक जिस तरह से हुए हैं वहाँ से करेक्शन देखें तो यहीं से इसकी बुलिश कैंडल फॉर्म हुई थी, और वो बुलिश कैंडल लगभग 68 रुपीज़ के आसपास से फॉर्म हुई थी। तो 68 का अगर आप स्टॉप लॉस बनाइए, 60 इस शेयर में अगर आप 60 अगर लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तो 60 रुपीज़ का स्टॉप लॉस बनाइए। करंट लेवल पे 70 के आसपास बाई कर लीजिए, 60 का स्टॉप लॉस लगाइए, और ऊपर की तरफ का जो लेवल है लगभग 85 to 90 रुपीज़ नज़र आते हैं। तो लगभग 10 रुपये का नीचे का डाउन रिस्क एक नज़र आता है, और ऊपर का लगभग 20 रुपये के यहाँ पे टारगेट नज़र आते हैं। मिनिमम 20 रुपये इसकी टारगेट नज़र आ रहे हैं। तो कह सकते हैं कि यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं है। 90 रुपये का फिर से टारगेट अचीव हो सकता है बहुत अच्छे वैल्यूएशंस पे। 60 रुपये का एक प्रिसाइसली स्टॉप लॉस लगाइए, क्योंकि यहीं से एक बुलिश कैंडल फॉर्मेशन हुई थी। तो यहाँ से
आपका 1:2 का तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नज़र, तो तीनों में जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है HCL में 1:3 का है, HFCL में भी 1:2 का है और स्पाइसजेट में भी 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड। तो पहली चॉइस जो होगी बेस्ड ऑन द फंडामेंटल एनालिसिस हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल, देन सेकंड चॉइस इज स्पाइसजेट एंड थर्ड इज HFCL। तो उम्मीद है दोस्तों आपको एनालिसिस पसंद आई, तो हमें लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए और कमेंट किसी बात के लिए कमेंट ज़रूर करिए। थैंक यू दोस्तों।